Hello students, I welcome you all on the new series of entry test on the platform of Voice of Students। मेरा नाम बिलाल भट्टी है, मैं फ़िज़िक्स टीचर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आज आपसे शेयरिंग करनी है एंट्री टेस्ट के हवाले से, चाहे वो नस्ट का टेस्ट है, चाहे वो ई कैट मतलब यूईटी का टेस्ट है, चाहे वो मेडिकल यूनिवर्सिटी एमडी कैट है या वो नम्स का टेस्ट है। तो मैं आपसे आज जर्नल डिस्कशन करूँगा कि फ़िज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एंट्री टेस्ट में कैसे प्रेपरेशन करनी है। डियर स्टूडेंट्स, चंद बातें मैं आपसे शेयर करूं। अगर आप में से मेजॉरिटी वो बच्चे हैं जो मैट्रिक और एफएससी करके आते हैं, तो हमारे मैट्रिक और एफएससी के सिस्टम में जो मेजॉरिटी पेपर का पार्ट आता है वो आता है जो सीन होता है। मतलब एफएससी की अगर एग्जांपल लूँ तो 85 मार्क्स में से सिर्फ 17 मार्क्स का पेपर वो आता है जो अनसीन होता है, बाकी 68 मार्क्स सारा वही एग्ज़ाम में आता है जो टेक्स्ट बुक में मौजूद है। कोई न्यू न्यूमेरिकल अनसीन न्यूमेरिकल नहीं आता, कोई न्यू टॉपिक नहीं पूछा जाता। हाँ, वो जो 17 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो अनसीन होते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि उन 17 एमसीक्यूज़ में से अगर आप देखें तो ऑन एवरेज 13 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बुक की लाइन आ जाती हैं। तो आ जाके कोई 4 अनसीन क्वेश्चंस आते हैं, और मैट्रिक में भी कुछ ऐसा ही है। मतलब 4 साल बच्चे इस बात के आदी हो जाते हैं कि हमें जो टेक्स्ट बुक में मौजूद है वही प्रिपेयर कर लिया तो हम बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। मतलब अनसीन की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं। जबकि जो एंट्री टेस्ट है उसमें पूरा पेपर अनसीन आता है, या पूरा पेपर ना कहा जाए तो अगर बुक की लाइंस भी आ जाए तो एटलीस्ट 50% पेपर तो अनसीन आता है। अब हमारे बच्चों में अनसीन पेपर को प्रिपेयर करने की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं होती। तो मैं आपको पहले तो मैंने आपको मसला बताया कि मसला क्या है कि हम एंट्री टेस्ट में बच्चे लूज़ कर जाते हैं, सर्टनली फिज़िक्स में। अब उसका हल ये है कि मैं आपको जो सजेस्ट करूं एंट्री टेस्ट की प्रेपरेशन में, आप फिज़िक्स के अंदर आप एफएससी पढ़ते हुए या मैट्रिक पढ़ते हुए आप पूरा फार्मूला डिराइव करते हैं। हमारे यहाँ फ़िज़िक्स में डेरिवेशन में से एमसीक्यू नहीं बन पाता। बहुत कम ऐसा है कि डेरिवेशन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाए। तो मेजॉरिटी आपको जो एमसीक्यूज़ आते हैं उसमें फार्मूले की जो फाइनल फार्मूला डिराइव किया होता है उसकी एप्लीकेशन पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला पॉइंट कि आपको फार्मूले का पता हो और फार्मूले में मौजूद इंग्रेडिएंट्स का पता हो, और आपने उस फार्मूले के रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हो, तो आपका वो सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाते हैं जो उस टॉपिक से रिलेटेड है। अब वो टॉपिक्स जो फार्मूले जिनमें नहीं है, जिनमें जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, इसमें कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं, तो ऐसे टॉपिक्स में आपको वो सारे की पॉइंट्स पता होने चाहिए जिनका फिल इन द ब्लैंक टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप वो भी प्रिपेयर कर लें तो आपका जो सेकंड टाइप है, एक तो फार्मूला टाइप क्वेश्चंस आते हैं, दूसरा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं, वो भी आपका एनालिटिकल पार्ट भी क्लियर हो जाता है। तीसरे नंबर पे बच्चों, फिजिक्स में आपको अगर फार्मूले को ऑब्जर्व करना आता हो, प्रोपोर्शनैलिटी कैसे बनती है, अगर एक इक्वेशन में चंद वेरिएबल्स हैं, जैसे 3 वेरिएबल्स हैं, आप किसी एक को कांस्टेंट करें, बाकी 2 में प्रोपोर्शनैलिटी बनती है, रेशो मेथड क्या होता है, और विदाउट कैलकुलेटर न्यूमेरिकल बेस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, अगर आपकी ये प्रैक्टिस हो जाए तो फिजिक्स के किसी भी एंट्रेंस टेस्ट जिसमें अनसीन क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो विद इन कंट्री लोकल टेस्ट हो, चाहे अब्रॉड का कोई टेस्ट हो, आप कभी भी उसमें नाकाम नहीं हो सकते। आप इजीली उसको अटेम्प्ट करके क्लियर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम डियर स्टूडेंट्स एक सीरीज़ आगे चलाएंगे वॉइस ऑफ स्टूडेंट के प्लेटफॉर्म से, जिसमें बाकी सब्जेक्ट्स में उनके रिलेटेड जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा, और मेरे सब्जेक्ट फिज़िक्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि विदाउट कैलकुलेटर न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, रेशो मेथड से प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती हैं, और फार्मूले को कैसे ऑब्जर्व किया जाता है। ये एक सिंगल सीरीज़ होगी जिसके अंदर 3 से 4 लेसन्स के अंदर हार्डली 5 से 10 मिनट का एक लेसन होगा, जिसमें आप एक दफ़ा उसको अगर सुन लेंगे और समझ लेंगे तो आप जो जहाँ पर अभी स्टैंड कर रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग में, अनसीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, आप इंशाल्लाह आप फील करेंगे कि उसमें आपके 100% आपके अंदर एक्टिवेशन आएगी और आप कंफर्ट जोन में जाएंगे। किसी भी प्रॉब्लम को देखकर आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।